सुइया दिया, इंजेक्शन दिया, तब हाथ खुला देखते हैं कि गोली भीतरे में है। आवाज हो गई, गोली लगी भीतरे में, जबकि जनरली सामने भाव नहीं था। सैकड़ों थे देखने वाले, सब कहते देखने कौन के, सुनने वाली बात। धन्य है गुरु महाराज। हुआ क्या, सब हाथ में जो शरीर में शक्ति थी हाथ के पकड़ में आ गई, उनको झुरमुट लग गया। उसी तरह से हम आपकी आंख में जो चेतन की धारा है, इससे हम आपको मन का बड़ा मेल है। इतना मेल है कि ये दृष्टि इधर रहती है, मन उधर रहता है, और जिस दशा में दृष्टि रहती है मन भी उसी दशा में रहता है। दृष्टि बाहर है, मन भी बाहर है। दृष्टि अंदर हो गई तो मन भी अंदर हो गया। दृष्टि बाहर है, फैली हुई है तो मन भी फैला हुआ है। दृष्टि जब अंदर होती है तो चिमट जाती है तो मन भी चिमट जाता है। जैसे आप गहरी नींद में चले गए, कैसे चले गए? दृष्टि सिमट गई, दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया। और स्वप्नावस्था हो रहा है तब नहीं, स्वप्नावस्था में दृष्टि काम करती है, मन भी काम करता है। तो दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया। उसी तरह से दोनों हाथ जब दृष्टि को टिकाइएगा तो दृष्टि जब सिमटेगी तो दृष्टि के साथ मन की धारा जो है तमाम इंद्रियों घाटों में वो सिमट जाएगी, इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह हो गया। अभी आप जो अपने को अंधकार में देखते हैं, आप वही आप अपने को प्रकाश में देखने लगेगा। और जब प्रकाश में देखने लगे तो आपको वो प्रकाश क्या है? वो परमात्मा का प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश है। और जिसको ब्रह्म प्रकाश मिल जाता है उसको ब्रह्मनाद भी सुनाई देता है। वो ब्रह्मनाद में अपने मन को लगाइए। इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह। मन का निग्रह का उपाय पूछा था भगवान शंकर से कि मन के निग्रह का क्या उपाय है? उन्होंने बहुत उपाय है, लेकिन नादानुसंधान सबसे बढ़ करके है। नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान, नाद का खोज। नाद माने होता शब्द, किस शब्द का? जिस शब्द से प्रकट भय सब। वह कौन सा शब्द है? वह वही शब्द है जिस जो सब परमात्मा को उत्पन्न हुआ है। परमात्मा में मौज हुई सृष्टि के लिए, उनमें कंप हुआ, कंप में शब्द हुआ। उसी शब्द को ओम स्फोट आज करके जनाया गया है। उसी शब्द के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा है, बंदो राम नाम रघुबर को, मैं रघुबर के राम नाम की वंदना करता हूँ। रघुबर होगा तो राम नाम करने मतलब, अरे रघुबर के उस नाम की मैं वंदना करता हूँ। हेतु किसान भान हिम करो, जो अग्नेश्वरी और चंद्रमा का कारण है। विधि हरिहर में जो ब्रह्मा विष्णु महेश में है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने हुए हैं। वेद प्राण, जो वेद का प्राण है कैसा? अगुण अर्थात मुंह से बोला जाने वाला नहीं, श्रोत के कान से सुना जा, अनुपम की उपमा भी नहीं है। और वही सारे गुणों का भंडार है। उस शब्द में अगर सूरत लग जाएगी, मन लग जाएगा तो मन का निग्रह हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह हो गया, मन का निग्रह हो गया। इंद्रिय में चेतन की धारा जो सिमट के मन में आ गई, मन में जिस चेतन की धारा से मन से अलग हो गई, मन का निग्रह हो गया। अब आत्मज्ञान हो गया। अब आत्मज्ञान हो गया तो आत्मज्ञान जैसे शरीर ज्ञान में संसार का ज्ञान, तो आत्मज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और केवल ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो बात नहीं। उपनिषद में भगवान राम का वचन हनुमान जी को उपदेश में कहा है कि दर्शना दर्शन हित्वास है केवल रूप जो आस्तिक विषाद ब्रह्म स्वब्रह्म। दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं तो ब्रह्म ही हो जाएगा। दृश्य जो दिखाई देता है, आंख बंद करते हैं अंधार दिखाई देता है, फिर प्रकाश वो भी दिखाई देता है, दृश्य है। शब्द वो दिखाई नहीं देता है, वो सुनाई देता है, वो अदृश्य है। ये दो तरह के पर्दे हैं। दोनों पर्दों से जो पार हो जाता है, भगवान राम कहते हैं वह केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं तो स्वयं ब्रह्म ही हो गया। जानत तुम्हें की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। संत महात्मा लोग इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह, लेकिन ये प्रारंभिक नहीं है। इसके पहले कुछ करना पड़ता है। इसके योग्य बनने के लिए, इसके योग्य बनने के लिए जो उपासना है उसी को मोटी उपासना परमात्मा नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हैं। परमात्मा नाम का जप कीजिए, स्वरूप का ध्यान कीजिए। जैसे सुई में आप तागा पहनाते हैं तो सूता कैसे मलते, सूता क्यों मलते हैं? और ऐसे बिखरे हुए मले घुस भी नहीं करेगा। उसे बिखरा हुआ जो मन है इसको थोड़ा समेट में लेगा, डिस्ट्रांस हो भी नहीं करेगा। ये थोड़ा सा समेट में ले आने के लिए मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं। क्यों मानस जप माध्यम करते हैं? अरे ये संसार क्या है? संसार में ही न मन बिखरा हुआ है। और संसार है नाम रूपात्मक, तो नाम रूपात्मक जगह से समेटने के लिए नाम रूप का सहारा लेते हैं। तो बहुत नाम रूप है, तो बहुत ये नाम एक रूप का सहारा लेकर बहुत नाम छूट गया, बहुत रूप छूट गया, सिमटा हो गया। अब आप बिंदु ध्यान करने के योग बनेंगे और बिंदु ध्यान करेंगे
तो आप अभी जो आप आंख बंद करके अनहार देखते हैं, आप वही अपने को प्रकाश में देखने लगिएगा। अब प्रकाश में जब देख लिएगा तो उसी समय आपको ब्रह्मनाद भी सुनाई देगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे जिसको ब्रह्म प्रकाश मिल गया, ब्रह्मनाद मिल गया, मानो परमात्मा को दोनों हाथ मिल गया। जैसे कोई बच्चा अपने माता के दोनों हाथ के बीच में चला जाता है तो अपने को निर्भय पाता है। हो सकता है माता का बच्चा छूट भी जाए, लेकिन परमात्मा के प्रकाश और सदरूपी हाथ के बीच में भक्त चला जाएगा। गुरु महाराज कहते उस पर बम बोला कहने गिरे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। अब उसका बिगाव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इसकी ठीक ठीक युक्ति जाननी है। इसमें मनगहन की बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, जचने योग्य बात है। और किया है, बहुतों ने किया है, और जो किया है वो हुआ है। चाहे सतयुग में किया हो, त्रेता में किया हो, द्वापर में किया हो, कलयुग में किया हो, कबीर साहब की हो, नाना साहब की हो, दादू पटू दरिया या महर्षि में परम जी महाराज के, जिन्होंने किया सबको बस वही एक ही पूरा का पूरा मिला। और हम आपको भी जब भी मिलेगा वो पूरा का पूरा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जीवन का अगर कुछ विशेष जीवन करने को है तो एकमात्र ही सब कुछ किया ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, जीवन बेकार चला गया, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समझ में मौत का तो सोच के रोया। तो महात्मा लोग अपनी सब बातों को जानो और जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन को सार्थक बनाओ। और यह भी समझ लीजिए ये अवसर तब तक जब शरीर स्वस्थ है, बुद्धि ठिकाने है, तभी तक। शरीर जब निर्भर हो जाएगा, बुद्धि ठिकाने तब कुछ नहीं कर सकिएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा बुढ़ापे में जिसने पूंजी इकट्ठी नहीं की, बुढ़ापे में खोज पक्षी की तरह सूखे जलाशय में पश्चाताप को प्राप्त होगा। तो पूंजी से कोई संसार के पूजन, संसार की भी पूंजी चाहिए, नहीं चाहिए सो नहीं। अरे शरीर है, शरीर के लिए घर चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए ही, फिर लेकिन चाहिए शरीर के लिए। शरीर किसी लिए चाहिए? आप जाइए जो जूता खरीद लीजिए, खूब बढ़िया कीमत दे करके, बहुत मूल्य का। आज जूता छोटा हो जाए क्या कीजिएगा? कोई कह देगा तुम्हारा बहुत रुपया लग गया है, इसलिए थोड़ा पैर कटवा लो, तो पैर कटवाइएगा? कितना हो कोई कहेगा पैर नहीं कटवाया जाए, बड़े जूता को छोड़ देना पड़े। क्यों? जूता है पैर के लिए, पैर ही जूता के लिए नहीं है। बोले शरीर जीवात्मा के लिए, आत्मा ही जीवात्मा शरीर के लिए नहीं है। इसलिए शरीर सुख के लिए, आत्म सुख के लिए शरीर को सुख को थोड़ा छोड़ना पड़े तो नादानी नहीं है, लेकिन शरीर सुख के लिए आत्म सुख को छोड़ देना, इससे बढ़कर नादानी कुछ नहीं है। इस महात्मा लोग तो बात करते जानो, और जानो नहीं बल्कि मानो और जीवन बताओ, इसमें जीवन के साथ सकता है। ये आप लोगों की सेवा सुनाया। समय तो 10 से कुछ अधिक हो गया। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती के पहले एक प्रोग्राम है। विनोद कुमार जी कल से ही बाबा की स्वीकृति ले चुके हैं, वो मंच पर आ जाएं और गुरु महाराज के संबंध में जो कैसेट बनाया है महर्षि मही चरित्र का, वो बाबा के कर कमलों द्वारा विमोचन कराएं। श्री विनोद कुमार जी। राधेश्वर मंडल जी से मैं निवेदन करता हूं कि 5 मिनट में आए मंच पर और गुरु महाराज के साहित्य के बारे में भक्तों को संक्षेप में